ए कप्पू, क्या है? वो किशन जी आने वाले थे, आए क्या? असं कसं? नाही, किती वेळ लावला तुम्ही माझ्या दारावर यायला? क्या बोली नानी? कितना वक्त लगा दिया मेरे चौखट पे आने के लिए? नानी ये अन्ना हजारे जी हैं। दुनिया के लिए। मैं तो उनको तब से जानती हूँ जब ये किशन बाबूराव हजारे हुआ करते थे, है ना? मुंबई में इनकी फूलों की दुकान थी। अच्छा? हाँ, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आपको याद है मैं रोज आपकी दुकान से एक फूल खरीदा करती थी? अभी तो 60 साल बीत गए, अभी कहाँ याद करोगे। रोज इनके दुकान से एक एक फूल इकट्ठा किया करती थी मैं, फिर उसका वरमाला बनाती थी। फिर एक दिन गाय आकर पूरा पूरा वरमाला खा गई। मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन सच कहूं, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अगर आपकी शादी होती ना, वो लड़की बहुत खुशनसीब होती, क्योंकि उसको खाना कम बनाना पड़ता था ना, क्योंकि हर वक्त आप तो अनशन पे बैठे रहते है ना? नानी, इनको घर नहीं बसाना था ना, इनको देश बसाना था, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन मेरे अरमान तो अधूरे रह गए ना। हाँ? Anyway, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं आपकी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप देश के हो गए। इसलिए तो मैं भगवान के आभार मानता हूँ कि मैं पूरा देश का बन गया। सच 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 सच। इसलिए मेरे लिए तो आपके चरणों की धूली काफी है। नानी, ना, ना, एक मिनट। ना। वो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, उनके चरणों में धूल है ही नहीं। हाँ, उनके वो साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे। चलो माफी मांगो अन्ना से। अन्ना जी माफ करना। अच्छा अन्ना, हमने सुना है कहीं पे, आपके बारे में पढ़ रहे थे तो ऐसे सुना था कि फौज में जब आप भर्ती होने गए तो जो मापदंड होते हैं प्रॉपर की, हाँ, फिजिकल फिटनेस और ये सब चीजें, तो एक दो चीजों में शायद आप पास नहीं हुए थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने आपको फौज में भर्ती किया, तो उसके पीछे क्या कारण था अन्ना? 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया जी। हमारे बहुत जवान मारे गए। अच्छा। और फिर देश को लगा कि जवानों की जरूरत है। मेरी ऊंचाई नहीं थी, अच्छा। छाती चौड़ी नहीं थी, जी। लेकिन इमरजेंसी थी, देश को युवकों की जरूरत थी। अच्छा। इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं 14 लोगों का कमांडर था जाते समय। अच्छा। तो हम सब लोग 14 लोग थे। उन्होंने सोचा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक देश की सेवा, समाज की सेवा करनी, ये तय किया। और मेरी छाती चौड़ाई ये कुछ नहीं थी, फिर भी देश की सेवा करते रहे। और 15 साल के बाद मैं पेंशन पर आ गया है। वाह। और ये सच्ची बात है, ये हमारे जवान जो हैं, जब आप फौज में भर्ती होते हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, और ट्रेनिंग के बाद जब उनको अपॉइंट किया जाता है, जब उनकी पोस्टिंग होती है, और मेरा सैल्यूट करने को दिल करता है हमारे जवानों को। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारी कभी कोशिश रहेगी कि हम अपने देश के जवानों के लिए ज़रूर एक अच्छा सा शो ऑर्गेनाइज करें। और बहुत दुख होता है जब हमें कभी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सरहद पे या कहीं पे भी हमारे देश के जो जवान हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। हम उनके परिवारों के साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ना, ऐसे ही मन में सवाल आया, जैसे मेरे 3 मामा हैं, तीनों ही आर्मी में थे, तो वो कहते थे कभी कभी हमें ना बर्फ में पीनी पड़ जाती है, मतलब ऐसे ही। अन्ना, आपने कभी नहीं ट्राई की? मैं शुरू में जब बर्फ में मैं गया जी, तो 2 पैक रम मैं पीता था शुरू में। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी जी, जीवन समझ में आ गया कि सिर्फ खाना पीना और मरना इसके लिए जीवन नहीं। फ्री रम मिलती थी, फ्री जी, लेकिन कभी मैं हाथ नहीं लगाया उसको। वाह। 1975 में पेंशन आ गया, अभी 38 साल बीत गए, हमें
2 बोतल रम मिलती हर जवानों के लिए। अच्छा। लेकिन मैं कभी रम लेने के लिए गया नहीं। कप्पू शर्मा, ओ हो, वाह 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 वाह, हमारे तो भाग्य ही खुल गया अन्ना, आप हमारे मोहल्ले में आए। देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। अन्ना चाय पीते नहीं है, उनको जूस पिलाओ, बेवकूफ आदमी। जूस तो इनको बड़े बड़े लीडर नहीं पिला सके, मुझसे क्या पियेंगे ये। देखा बाजी, आज पहली बार इसने फंबल नहीं मारा आके। पूरी लाइनें कड़क करके बोलनी है। ये मतलब ये अन्ना के पास आने का जादू है। ये आदमी में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैंने इनसे ही ये सारी चीजें सीखी हैं। इनसे तो मैंने सादा जीवन जीने का, उबलते हुए विचारों को। ओए, उबलते विचार नहीं, उच्च विचार। हाँ तो अब मेरा काम चाहेगा, मेरे विचार तो उबलेंगे ही ना। अन्ना, वैसे मैं भी बड़ा सिंपल सा हूँ, लेकिन आपको जब देखता हूँ ना तो मेरे में अंदर एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी जगह पे जाता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है। कपूर भैया, क्या है? अब मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों, क्या बात हो गई? अरे वहाँ मुझे रोज मुर्गा बना देते, बड़े को क्या मैं मुर्गा बनूंगा? अन्ना जा रे जी, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। बैग उतार दे बेटा, इतना भारी बैग क्यों लगा? भारी नहीं है, हाँ। पर मैं ये कह रहा था कि आपके टाइम पे भी स्कूल में पनिशमेंट मिलता था, मतलब जी हाँ, हमारे टाइम पनिशमेंट मिलता है। छड़ी थी, छड़ी। गलती किया तो ऐसा हाथ करना और टीचर मारता था छड़ी से। तो वो तो मेरी हमारे habit है। मराठी में कहावत थी, छड़ी लागे छम छम, विद्या ये घम घम। ऐसी कहावत थी। लेकिन अन्ना आजकल बंद हो गया है स्कूलों में ना, अभी नहीं, आजकल नहीं अभी मारते। मारने के लिए परमिशन नहीं, जी। इसलिए तो शिक्षा का दर्जा डाउन हो गया। अन्ना ये मेरे को बड़े सवाल इसने मुझे बोला था कि मैं अन्ना से पूछना चाहता हूँ। जैसे आजकल ना बच्चे मोबाइल पे ज्यादा गेम्स खेलते हैं, तो अब ये बच्चों की तरफ से ये सवाल था कि आप बचपन में क्या खेल खेला करते थे? हम तो गांव में लगोरी थी, लगोरी। अच्छा। ये पत्थर एक के ऊपर एक रखना, हाँ। और उसको तोड़ना। हाँ फिर ईटी डांडू, वो हाँ, डंडा वो और डंडे ईटी गिल्ली के साथ। गिल्ली डंडा। घुमाना है। फिर खो खो, हाँ कबड्डी, जी। ऐसे खेल हम लोग खेलते थे। तो शरीर भी फिट रहता था। हाँ, आप मोबाइल वगैरह सब सीखना है, लेकिन साथ साथ चारित्र को संभालना, आचार शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, जीवन निष्कलंक रखना, दाग नहीं लगना जीवन में, बेदाग जीवन है, तो आप कल के महापुरुष बन जाएंगे। अच्छा बेटा, समझ में आई अन्ना की बातें ना? चलो पाँव छुओ, आशीर्वाद लो, चलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अन्ना जी। सर मुझे आपसे पूछना है कि टेक्नोलॉजी में आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है, तो पॉलिटिशियन से लेके एक्टर से लेके आम आदमी तक सब ट्विटर फेसबुक सब जगह हैं। आप क्यों नहीं हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर? आपको पता है वो जो आजकल फेसबुक आता है और ट्विटर पे आता है, हालांकि पंगे बड़े हैं ट्विटर के। नहीं, मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, लेकिन विज्ञान ये बढ़ते जा रहा है। दुनिया में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप हो गया है। एक तरफ विज्ञान ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, लेकिन दूसरी तरफ अध्यात्म ने अंतरिक्ष अपने अंदर भी प्रवेश करना जरूरी है। अध्यात्म ने हर एक इंसान के भीतर प्रवेश करना, अगर वो प्रवेश नहीं किया तो विज्ञान इंसान को विकास की भूलताप देकर विनाश की तरफ लेकर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर बात ट्विटर पे करना जरूरी नहीं है।